नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार मधुबनी में दर्दनाक हादसा, खौलते दूध में गिरने से मासूम भाई बहन की मौत। बिहार के मधुबनी जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। जिले के बरेल गांव के वार्ड नंबर 12 में सोमवार को खेलते दूध के बर्तन में गिरने से दो मासूम बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। इलाज के लिए दरभंगा DMCH ले जाने के दौरान रास्ते में दोनों मासूमों की मौत हो गई। मृत बच्चों में सीताराम दास के 1.5 साल के बेटे अमित कुमार और रामविलास दास की 5 साल की बेटी अंजलि है। मृत बच्चे रिश्ते में भाई और बहन थे। मृतक बच्चे के पिता सीताराम दास ने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दे दी है। उन्होंने बताया कि उनके दिवंगत मामा स्वर्गीय लखन दास के निधन पर श्राद्ध कर्म को लेकर भोज का आयोजन किया जा रहा था। भोज के दिन 1 बजे से होना था। इसके लिए बड़े बर्तन में दूध गर्म किया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बेटा अमित और उनकी ममेरी बहन अंजलि खेल रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। मीरा नायर के बेटे जौहरान ने न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली सीट पर दर्ज की जीत। डायरेक्टर ने कहा बदलाव आने वाला है। नेटफ्लिक्स ओरिजिनल अ सुटेबल बॉय की निर्देशक मीरा नायर और युगांडा के शिक्षावाद महमूद ममदानी के बेटे जौहरान ममदानी ने अमेरिका में इतिहास रच दिया है। 30 साल के ममदानी ने न्यूयॉर्क की स्टेट असेंबली में अपनी सीट सुरक्षित कर ली है। यह कारनामा करने वाले जौहरान पहले दक्षिण एशियाई हैं। जौहरान डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट और रैपर हैं। जौहरान ने यह सीट निर्विरोध जीती है। बेटे की जीत पर मीरा नायर को सोशल मीडिया पर बधाइयां मिल रही है। ऐसे ही एक ट्वीट को रिट्वीट करके मीरा नायर ने लिखा और जौहरान की एंट्री हो गई। बदलाव आने वाला है, जौहरान ने इससे पहले ट्वीट करके लिखा था। DLED व BEd अभ्यर्थियों की संयुक्त मेधा सूची बनेगी। पहली से 5वीं कक्षा के शिक्षक अभ्यर्थियों की मेधा सूची में DLED और BEd योग्यताधारियों को एक साथ सम्मिलित कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसे सभी संबंधित नियोजन इकाई 28 नवंबर तक NIC की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। 5 दिसंबर तक मेधा सूची पर ऑनलाइन आपत्ति ली जाएगी और आपत्तियों का निराकरण कर 9 दिसंबर तक अंतिम रूप से मेधा सूची NIC की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप उक्त प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है। निदेशक ने कहा है कि उपरोक्त प्रक्रिया को समय पर पूर्ण नहीं करने वाली नियोजन इकाइयों के अध्यक्ष और सचिव के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा DEO सक्षम प्राधिकार से करेंगे। साथ ही इसकी जानकारी विभाग को भी देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी कारण से कक्षा 6 से 8 के अभ्यर्थियों की मेधा सूची प्रकाशित नहीं की गई तो अंतिम रूप से इसे 25 नवंबर तक NIC की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। बिहार के पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 24 नवंबर तक होगा BEd के छात्रों का रजिस्ट्रेशन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने BEd व MEd सत्र 2019-21 के रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। छात्र 11 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। परीक्षा प्रपत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर के बीच भरे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क के साथ 25 से 28 नवंबर तिथि निर्धारित की गई है, जबकि परीक्षा प्रपत्र भरने के लिए विलंब शुल्क के साथ 6 से 9 दिसंबर की अवधि निर्धारित की गई है। दूसरी ओर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में स्नातक के कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद एक बार फिर छूटे अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। इसमें खाली बची सीटों पर न पहले से आवेदन करने वाले सभी विद्यार्थी नामांकन ले सकेंगे, बल्कि नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। यह पोर्टल 22 नवंबर तक एक्टिवेट रहेगा। बिहार के दोनों डिप्टी CM बोलने में फंसे। एक ने नीतीश को बताया PM तो दूसरे ने साल को बताया 20,020। बिहार की नई नीतीश सरकार में 2 डिप्टी CM बने हैं। ये दोनों नेता कटिहार से चुनाव जीतकर आए हैं। तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से जीतकर आई रेणु देवी। दोनों राजनीति करने के मामले अनुभवी हैं। चौथी 5वीं बार विधायक बने हैं। राजनीति में अनुभवी हैं तो बोलने में भी होंगे। नेताओं की जनता से जुड़ने के लिए बोलना तो पड़ता ही है। इसी में कभी कभी गलती हो जाती है, जबान फिसल जाती है। अब बड़े लोग हैं तो फिसली जबान की बात तो
अंतगढ़ बन जाती है। ऐसा ही कुछ इन दोनों नेताओं के साथ भी हुआ है। इन दोनों नेताओं के मंत्री पद की शपथ लेने के साथ साथ एक एक वीडियो वायरल हो रहा है। इन वीडियो के जवाब देते वक्त अलग अलग टॉपिक पर दोनों की जुबान फिसलती सुनाई दे रही है। कहना चाहते हैं कुछ, कहा कुछ और जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो में इन्होंने क्या कहा है। और स्वाभाविक है, विगत 15 वर्षों में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सुशील नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं दूसरी वीडियो की। 20 हो गए। क्या पार्टी का इनाम मिला है? देखिए, पार्टी हमें तो हमेशा ही सम्मान ही दिया है, क्योंकि मेरे पार्टी में महिलाओं को सम्मान मिलता है। और सम्मान हमें इतना मिला है कि मैं 88 से और आज 20 हो गए, 20 तक मैं पार्टी के अनेक पदों पर काम की। मुझे हमेशा उपहार ही मिला है। मैं 5 बार विधायक रही, मैं राष्ट्रीय जिला से लेकर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक रही, मैं जो है बहुत सारे पदों को निर्वहन करते हुए मैं यहाँ तक आई हूँ। बीजेपी की महिला एमएलए से अपराधियों ने मांगी 25 लाख रुपए रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की दी धमकी। बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी की विधायक सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की एक महिला विधायक से अपराधियों ने 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। यही नहीं, उसने पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। नरकटियागंज की नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को अपराधियों ने कॉल कर रंगदारी मांगी है। बताया जा रहा है कि विधायक रश्मि वर्मा मायके गोरखपुर से पटना जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में ही कॉल आया और उनसे पैसा मांगा और धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि उनके साथ साथ परिवार को भी जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के मैनेजर मथुरा सिंह ने शिकारपुर थाना में केस दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है, जिसको लेकर एसडीपीओ ने बताया कि आवेदन मिला है। केस दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। बांका के चांदन नदी के बीच मिले पुराने भवन का अवशेष, लोगों में चर्चाओं का दौर शुरू। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड अंतर्गत भदरिया गांव के समीप चांदन नदी में करीब 50 फीट की दूरी तक पुराने भवनों की तरह के अवशेष मिले हैं। ग्रामीणों का मानना है कि भवन के अवशेष काफ़ी पुराने हो सकते हैं। यदि इस जगह की खुदाई की जाए तो यहाँ किसी सभ्यता के होने का खुलासा हो सकता है। ईंटों की बनावट से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि यह सभ्यता 6ठी शताब्दी से पहले की है। पुरातात्विक सतीश कुमार का मानना है कि यह ईंट हाथ से थापकर बनाया गया है और इसे धान के कंडल से पकाया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में अमरपुर आकर इसकी जांच करेंगे, तब कुछ और बताया जा सकता है। पटना में डेंगू हुआ बेकाबू, राज्य में अब तक 350 से ज्यादा केस। कोरोना महामारी के इस दौर में डेंगू लगातार बिहार के अंदर अपना दायरा बढ़ा रहा है। डेंगू की वजह से राजधानी पटना समेत बिहार भर में लोग बीमार पड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में राज्य के अंदर अब तक के मरीजों की संख्या 350 के ऊपर जा चुकी है। पटना समेत राज्य के 11 जिलों में डेंगू मरीजों की पहचान की जा चुकी है। पटना के साथ साथ जिन जिलों में डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं उनमें मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा, भागलपुर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सारण और वैशाली जिले शामिल हैं। हालांकि राज्य के अभी भी 9 जिले ऐसे हैं जहां डेंगू का कोई केस सामने नहीं आया है, जबकि बाकी 18 जिलों में इक्की दुक्की केस सामने आए हैं। डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पीएमसीएच और एनएमसीएच में इसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। डेंगू मरीजों के लिए यहाँ कुल 30 बेड आरक्षित रखे गए हैं। बोले अशोक चौधरी, हम तेजस्वी नहीं हैं कि झूठा कमिटमेंट कर दें। बिहार के युवाओं को हम देंगे सरकारी नौकरी। बिहार के नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो चुका है, जिसके बाद सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इसी कड़ी में आज नवनियुक्त भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के युवाओं को नौकरी देने की बात कही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को झूठा कमिटमेंट करने वाला बताया है। अशोक चौधरी ने कहा है कि एक व्यक्ति के लिए इतना सारा विभाग देखना संभव नहीं है। हम संगठन के आदमी हैं, उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इतने विभाग लेकर संगठन देखना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा है कि भवन विभाग पहले भी हम देख चुके हैं। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव नहीं है कि झूठ कमिटमेंट कर दें। उन्होंने फिर कहा 3-4 महीने में संभव नहीं है, लेकिन 6-8 महीने में रोजगार के अवसर हम लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा भरोसे का चेहरा है। नीतीश कुमार ने इस जनता को कमिट किया है। वहीं उन्होंने 7 निश्चय 2
को लेकर भी बात की और कहा कि युवा शक्ति में स्किल डेवलपमेंट लाने का काम किया जाएगा। जो लोग ट्रेंड हैं उनके लाइवलीहुड को बेहतरीन करने का भी फोकस किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम विभाग की। तो अगले 24 घंटे में फिर बदलेगा मौसम, ठंड बढ़ने की संभावना। देश भर में अब ठंड दस्तक दे चुका है। इसके साथ ही कई राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत के राज्यों में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में तापमान में गिरावट की सिलसिला जारी है। वहीं विगत 24 घंटे की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में उत्तर पश्चिमी हवा 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। आसमान साफ रहने की वजह से दक्षिण बिहार के शहरों के तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक जीशान अंसारी ने बताया कि 14 शहरों की सूची में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस गया में दर्ज किया गया है। वहीं पटना का न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री और भागलपुर का 13 डिग्री दर्ज किया गया है। उत्तर बिहार में पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 14.8 डिग्री दर्ज किया गया है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।